नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। चुनावी बुखार अब चढ़ने लगा है और उसकी वजह नवंबर माह में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव है। और ये चुनाव बड़े महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 के ठीक पहले ये संपन्न होंगे। तो स्वाभाविक है कि यहाँ से एक हवा बयार बनेगी। अब उस हवा बयार का 2024 के नतीजों पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये कहना तो कठिन है, लेकिन यहां से एक नैरेटिव जरूर बनेगा और उस नैरेटिव पर जो पार्टी सवार होगी वो स्वाभाविक तौर पर और उसके कार्यकर्ताओं में जाहिर तौर पर एक उत्साह होगा कि चलिए यहां हम जीत लिए हैं तो अब 2024 में कुछ बड़ा कर सकते हैं। और खास तौर से अगर कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए तो संजीवनी ही साबित होगी। और इसीलिए आप देखिए कि तमाम मठाधीश निकल चुके हैं ये आंकने और मापने के लिए कि कांग्रेस आ रही है या नहीं। अब आप कहेंगे कि भाजपा की आप बात ही नहीं कर रहे हैं, तो देखिए जो आंकने निकले हैं वो तो ये मान कर चल रहे हैं कि भाजपा मध्य प्रदेश भी हार रही है, भाजपा छत्तीसगढ़ भी हार रही है और राजस्थान जहां हर 5 साल बाद सरकार बदलने का रिवाज रहा है वहां भी भाजपा के आने की संभावना नहीं है। और उसके लिए तर्क भी गढ़ लिया गया है कि वसुंधरा राजे नाराज हैं। और ये आप देखिए ये तर्क तब गढ़ा जा रहा है जब 2018 में जो चुनाव हुआ था राजस्थान का, तो उस चुनाव में नारा लगा था वसुंधरा तेरी खैर नहीं और मोदी तुझसे बैर नहीं। अब ऐसी पृष्ठभूमि में आप देखें कि 2018 का चुनाव होता है और 2023 में कहा जा रहा है कि वसुंधरा नाराज है इसलिए हार जाएंगे। और इसीलिए ये नैरेटिव बुना जा रहा है कि नहीं कांग्रेस यहां भी आ रही है। और तेलंगाना में तो तकरीबन तय ही कर दिया गया है कि कांग्रेस की यहां जो है मजबूत स्थिति है और भाजपा, वैसे भी लोग कह रहे हैं कि भाजपा अब दिखाई नहीं दे रही है वहां। तो अगर हम तेलंगाना को एक तरफ रखें और बात मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की करें तो यहां किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, असल में उसी पर हम चर्चा करेंगे। और ये चर्चा दरअसल वो जो निकले हैं ये बताने जताने के लिए कि कांग्रेस ही आ रही है उससे इतर हो। बात अगर आप मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश को लेकर जो ओपिनियन पोल आया है उस ओपिनियन पोल में तो भाजपा हार रही है। लेकिन अगर आप 2018 से तुलना करें 2023 में होने वाले चुनाव की तो आपको कई चीजें जो हैं वो अलग दिखाई देंगी। जैसे पहला आप देखिए कि 2018 का चुनाव जो हारी भाजपा वो कोई बड़ा भारी अंतर नहीं था, 1.5% मत कम थे और उसमें उन 1.5% मतों के कम होने में नोटा की बड़ी भूमिका थी। तो क्या इस बार नोटा पड़ेगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और ये जिस नोटा की हम बात कर रहे हैं क्या वो नोटा भाजपा के पक्ष में नहीं चला जाएगा? ये नोटा दरअसल हुआ ये था कि माना जा रहा था कि अगड़ी जातियां जो है वहां नाराज हो गई थी किसी कारणवश। तो इस बार तो ऐसा नहीं लगता है कि नोटा की ऐसी परिस्थिति होगी। हाँ, उसके उलट कांग्रेस को इसका नुकसान हो सकता है जिस तरह की नीति और रणनीति पे कांग्रेस चल रही है। क्योंकि अगर हम बात इस जातीय जनगणना की करें तो जातीय जनगणना में आप देखें तो मंडल पार्ट 2 की आप एक तरह से कहें कि इसमें ध्वनि सुनाई देती है। और मंडल पार्ट 2 से पहले आप मंडल पार्ट 1 देख लीजिए। मंडल पार्ट 1 जब आया तो कांग्रेस ने तो उसे कभी लागू किया नहीं, फिर वो चाहे काका कालेकर साहब की रिपोर्ट रही हो या मंडल कमीशन की। उसे लागू किसने किया? उसे लागू किया बीपी सिंह ने। और ये उनकी राजनीतिक आप ये कहें कि स्ट्रेटजी थी और वो ये मानकर चल रहे थे कि इसको हम लागू कर देंगे, उसके बाद में पिछड़ा जो है वो हमारे साथ आ जाएगा और मुस्लिम लामबंद हो जाएगा और उनकी अपनी बिरादरी जो है उनके साथ खड़ी ही रहेगी। लागू करने के बाद हासिल ये हुआ कि जिस पिछड़ा को वो मानकर चल रहे थे कि लामबंद हो गया वो तो सबसे पहले निकल गया।
और उसके लागू होते ही वो तमाम क्षेत्रीय छत्रप उभर गए जिन्होंने आने वाले दिनों में कांग्रेस सरीखी जो तमाम लोग हैं उनका राजनीतिक सफर दुरूह कर दिया। और बड़ी चीज यह है कि आप देखिए कि जिस जातीय जनगणना की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, दरअसल ये साफ दिखाई दे रहा है कि वो किस तरह की विचारधारा के प्रभाव में, एक और दूसरा वो अपना खुद का जो कांग्रेस का इतिहास है उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। और इस इतिहास को भी नजरअंदाज कर रहे हैं कि कांग्रेस का जो कोर रहा है वो कभी ओबीसी वोट बैंक नहीं रहा। इनके कोर में जो जो वोटर रहे हैं वो आप एक तरह से कहें कि दलित, मुस्लिम और अपर कास्ट, ये इनका कोर रहा है। ओबीसी इनके लिए लामबंदी हुई हो, कम से कम आप इतिहास उठाकर अगर आप देख लें तो उसमें तो नहीं दिखाई देता है, एक बात। दूसरी चीज, तो अगर हम इसको अब एक तरफ रखें, ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप देखें तो कांग्रेस ने जिस तरह से इसको उछाला है उसे लेकर जो कांग्रेसी को सिस्टम है उस खेमे में बड़ा उत्साह है कि बहुत भारी दांव जो है वो कांग्रेस ने चल दिया है। लेकिन कांग्रेस अपने इसी दांव में फंस भी गई है। मैं आता हूं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान पे, लेकिन इसे जानना बड़ा जरूरी है क्योंकि इसका इंपैक्ट भी इन राज्यों के चुनाव पर पड़ना है। राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। कर्नाटक में वो अभी तक क्यों नहीं लागू हुआ, ये उनके सामने यक्ष प्रश्न है, क्योंकि सिद्धरामैया की सरकार ने कराया था जब उनकी पिछली सरकार थी, तो उसे क्यों नहीं लागू किया गया। और ये जो जिस जनगणना की ये बात कर रहे हैं ये तो यूपीए ने भी करवाया था, उस पर ये कुंडली मार के क्यों बैठे रहे, उसको जारी कर देना चाहिए था। अगर सामाजिक न्याय से इतना ही इनका सरोकार था, और वो तमाम लोग जो सामाजिक न्याय के अलंबरदार बने हुए हैं उनकी सरकारें तो 30 साल तो तकरीबन रही ही हैं, वो चाहे बिहार हो और चाहे उत्तर प्रदेश हो। तो यहां इन सामाजिक न्याय के अलंबरदारों ने क्यों नहीं सामाजिक न्याय किया, क्यों जाति विशेष का ही वर्चस्व रहा, क्यों वही सत्ता में बैठे रहे गरीब गुरबा के नाम पर, और जो पिछड़ा रहा उसकी क्यों नहीं हिस्सेदारी हो पाई राजनीति में। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और दरअसल ये जो सवाल है ये कांग्रेस के सामने और उन तमाम लोगों के सामने जो जातीय जनगणना के पुरोधा खुद को बता रहे हैं मुंह बाए खड़ा है। और खासतौर से अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश उतना सहज नहीं है जितना बताया जा रहा है। अभी देखिए इनका इंडिया तो यहां लड़ेगा नहीं, आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है। अब अगर आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है और 1.5% मत का ही अंतर था, तो ऐसी परिस्थिति में मध्य प्रदेश में क्या कांग्रेस के लिए भाजपा को हरा पाना इतना सहज होगा, ये बड़ा सवाल है। एक रीजन है ये जो चंबल वाला इलाका है, यहां भाजपा के खिलाफ नाराजगी बहुत है और वो दिखाई भी दे रही है। लेकिन क्या सिर्फ चंबल में जो नाराजगी है उसकी वजह से भाजपा बाहर हो जाएगी? अगर मालवा और वाले इलाके में भाजपा बहुत ठीक कर लेती है तो, जिसकी लोग संभावना भी जता रहे हैं, तो इस लिहाज से जो यहाँ रिजेक्ट किया जा रहा है पूरी तरह से भाजपा को, मुझे नहीं लगता कि इतना सहज है। और खास तौर से तब जब कांग्रेस इस तरह के झंझावात में फंसी है जिसमें जातीय जनगणना हो गई है, फिर उसमें और तमाम चीजें आ गई हैं, तो वैसी परिस्थिति में कांग्रेस के लिए परिस्थितियां बहुत कठिन हैं। छत्तीसगढ़ में तो कहा ही जा रहा है कि ये जो रसाकसी है भूपेश बघेल और टीएस देव सिंह की, उसने पूरा खेल खराब कर दिया है कांग्रेस का। और आप सर्वे देख लीजिए, सर्वे में जिस तरह से भाजपा के वोट प्रतिशत में 10% की बढ़ोतरी हो गई है, वो ये बता रही कि क्या परिस्थिति है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की। हाँ, भूपेश बघेल ढेर सारी योजनाएं लेकर आ रहे हैं और उन योजनाओं के जरिए वो कोशिश कर रहे हैं साधने का,
लेकिन ये कहा जा रहा है कि वहां विधायकों को लेकर बड़ी नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी भारी है भूपेश बघेल की सरकार के साथ। और उस पर जिस तरीके से 10% का मत, भाई 33 था भाजपा का 2018 में, और 43% प्रोजेक्टेड बताया जा रहा है जो सर्वे हो रहा है। 45% जो है, 43% छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का था 2018 में, प्रोजेक्टेड अब 45 कुछ बताया जा रहा है। तो यहां 2 से 2.5% ही वृद्धि हो रही है, और वहां हाई जंप है 10% का, 43 पहुंच गए हैं, 2.5% का अंतर है। वहां भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। आइए छत्तीसगढ़, राजस्थान में क्या हो रहा है। राजस्थान में तो मैं 4-5 महीने से वहां बात कर रहा था, और जो लोग वहां एक्टिव हैं उनमें से कई एक लोगों ने तो 150 सीट का आकलन किया। और ये जो सर्वे वगैरह आ रहे हैं, ये सर्वे तो बता ही रहे हैं कि वहां 127 137 सीटें। मुख्यमंत्री के तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि जब चेहरे की बात हुई तो उसमें अशोक गहलोत जो है वो सबसे ऊपर है। 34% लोग बतौर मुख्यमंत्री उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन जिन वसुंधरा राजे के कारण कहा जा रहा है कि भाजपा का खेल खराब हो गया, क्योंकि उनको आगे नहीं किया गया, उनको दरकिनार किया जा रहा है, उनको तो महज 22% ही लोग पसंद कर रहे हैं। यानी वो बतौर मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर अशोक गहलोत से भी, आप देखिए कि 22 पे हैं, अशोक गहलोत 34 पे, यानी 12% का अंतर है। तो भाजपा ने बहुत ठीक किया कि वसुंधरा राजे को बतौर चेहरा नहीं प्रस्तुत किया, क्योंकि उनके साथ नाराजगी बहुत है। अब बताइए, वो मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन उनके साथ एंटी इनकम्बेंसी का बैगेज बहुत बड़ा है। अब अगर उनको बना दिया जाता चेहरा तो क्या हाल होता भाजपा का। अब ये लोग जो कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे नाराज हो गई और भाजपा ने जो है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, भाजपा तो गई। आप सिर्फ अंतर देखिए चेहरे में, 34% लोग पसंद कर रहे हैं अशोक गहलोत को और 22% वसुंधरा राजे को। तो ये तो ठीक हुआ कि चेहरा नहीं बनाया गया, नहीं तो चुनाव से पहले ही भाजपा हार जाती। तो इसलिए जो है इस निर्णय को वहां बड़े ठीक से देखा जा रहा है, और यह माना जा रहा है कि भाजपा की स्थिति बड़ी दुरुस्त होती जा रही है। और यहां भी मसला, भले ही अशोक गहलोत लोकप्रिय हो, लेकिन यह माना जा रहा है कि इनकी लोकप्रियता इतनी बड़ी नहीं है कि जो वहां नाराजगी है लोगों की, उस नाराजगी पर भारी पड़ जाए। यानी ये अपनी लोकप्रियता से जो एंटी इनकम्बेंसी है, उस एंटी इनकम्बेंसी को छांट नहीं सकते हैं। और अखबार के पन्ने पटे रहे हैं राजस्थान में नकारात्मक खबरों से। तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि किस तरीके का मूड है, फिर वो चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, और चाहे राजस्थान। हाँ, तेलंगाना में तस्वीर थोड़ा अलग है, लेकिन क्या इतनी अलग है कि कांग्रेस वहां सरकार बना रही है? इसके लिए मुझे लगता है थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि केसीआर राजनीति के बड़े चतुर खिलाड़ी हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कच्ची गोलियां नहीं खेली है। तो इसलिए तेलंगाना पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे और कोशिश रहेगी कि जो लोग वहां हैं उनसे इस पर समझा जाए, जाना जाए। लेकिन बाकी इन 3 राज्यों में तो आम आदमी पार्टी की मौजूदगी और कांग्रेस के भीतर का घमासान राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। और बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में जिन कारणों ने पिछली बार शिवराज सिंह चौहान के रास्ते में रोड़े अटकाए थे, वो कारण अब नहीं दिख रहे हैं। नोटा नहीं दिख रहा है, नोटा की बड़ी भूमिका रही, और जो 1-1.5% का अंतर है, वो अंतर इस बार लगता नहीं है कि रहने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति में जो सुनहरी तस्वीर खींची जा रही है कांग्रेस को लेकर, मुझे नहीं लगता कि उतनी सुनहरी तस्वीर कांग्रेस की होने जा रही। आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।